डी रियल ओरिजिन स्टोरी ऑफ हल्क। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साल 1942 को इस स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि 1942 में ब्रूस बैनर न्यूयॉर्क में रहने वाला एक दुबलो सो पटलो सो छोरो हो जो बहुत ज्यादा कमजोर है, और वह इसी शरीर के साथ अपने घर पर पैदा हुआ था। इसे कोई भी आकर मार लेता था, लेकिन अपना ब्रूस का आकड़ी होने के बावजूद उनसे भीड़ जाता था। वह बदमाशों के खिलाफ खड़ा होकर लड़ने की कोशिश करता और उनसे कहता कि मैं तुमसे नहीं डरता हूं। ब्रूस ने आर्मी में भर्ती होने के लिए कई बार कोशिश कर ली, लेकिन ब्रूस का शरीर दुबला पतला होने के कारण उसे एंट्री देने से मना कर दिया गया। और फौजी अंकल कहते हैं, बेटा तुम अपने आप को देखो, एकदम काकड़ी की तरह लगते हो, तुम एक छोटे से हवा के झोंके से उड़ जाओगे। साथ ही दूसरा फौजी कहता है, तुम्हारे जैसे दुबले पतले लड़कों को हम सेना में कोई जगह नहीं देते हैं। लेकिन ब्रूस की देशभक्ति करने की बहुत इच्छा थी। उसकी इच्छा टूट गई थी और वह सेड हो जाता है। तभी ब्रूस को रोड के साइड में कचरे के ढेर के पास एक सुपर सोल्जर का पोस्टर चिपका हुआ दिखाई देता है। उसे पोस्ट पर लिखा था कि क्या आप कमजोर हैं, दुबले पतले काकड़ी जैसे हैं और आप इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, फिर भी आप फौज में भर्ती होना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। फिर क्या अपने ब्रूस को और क्या चाहिए था? यही चाहिए था। और ब्रूस बोलता है, इस गोपनीय सरकारी कार्यकर्ता कार्यक्रम में तो मैं भी हिस्सा लूंगा। ऐसा लगता है कि यह पूरा प्रोग्राम मेरे लिए ही बनाया गया है। मैं इसकी सारे रूल एंड कंडीशन को एग्री भी कर दूंगा। और ब्रूस यह पर्चा सीनियर फौजी को सुनाकर इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपनी गुंजाइश रखता है। ये मिशन बहुत मुश्किल होने के कारण भी वह अपने पागलपन व उत्साह को नियंत्रित नहीं कर पाता, और लास्ट टाइम में उसे अपनी काबिलियत को साबित करने का मौका मिल ही जाता है। तभी सोल्जर जनरल रो कहते हैं कि सबसे पहले तुम इन सभी पेपर पर तुम्हारा साइन करो और इसकी ये कंडीशंस एंड रूल को एग्री करो। ब्रूस सभी पेपर पर बिना पढ़े साइन कर देता है। तभी सोल्जर जनरल राय ब्रूस को बधाई देकर कहता है कि तुम अब सुपर सोल्जर के इस कार्यक्रम के हिस्सेदार बन चुके हो। तो आइए अब इस प्रयोग दवा को सबसे पहले आपके शरीर पर टेस्ट करके सुपर सोल्जर के मिशन को शुरू करेंगे। इसके साइड इफेक्ट की 50% संभावना है। तुम अमेरिका के सबसे मजबूत शरीर वाले स्मार्ट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले पर्सन बन सकते हो, या फिर तुम मर भी सकते हो हमेशा के लिए, और तुम्हारे परिवार को पता भी नहीं चलेगा कि तुम सुपर सोल्जर के इस एक्सपेरिमेंट में मर गए हो। तुम अपनी जिंदगी के साथ साथ सोल्जर के ड्रीम से भी हाथ धो बैठोगे। तभी ब्रश जोरों से सल्यूट मारकर और अपनी शर्ट उतार कर कहता है कि यस सर, मैं इस सभी संभावनाओं से एग्री करता हूँ। और जनरल रो ब्रूस को इस मशीन में लेटने को कहता है। इस मशीन को यूएसए के साइंटिस्टों ने बनाया है। ब्रूस कहता है कि तुम सब इतना दूर क्यों खड़े हो? तब सोल्जर जनरल रॉय कहता है कि तुमने सभी कंडीशन पर एग्री किया है, अब तुम बस इस मशीन में आराम करो। मेरे ख्याल से इसमें तुम्हें ज्यादा दर्द महसूस नहीं होगा। और अपना ब्रूस बैनर सेड मून से ठीक है कहता है। तभी मशीन में अल्फा रेडिएशन के विस्फोट होने लगते हैं और एक बड़े विस्फोट में पूरी की पूरी मशीन टूट जाती है। मशीन से निकला ब्रूस का शरीर बहुत बड़ा और ताकतवर बन जाता है, और साथ ही ब्रूस के शरीर का रंग हरा हो जाता है। तभी ब्रश भैया कहते हैं, अब मैं पूरे दुनिया का सबसे ताकतवर और हरा इंसान हूँ। तभी कहीं से जनरल सोल्जर आ जाता है और ब्रश का नया नाम रख देता है, हल्क। ग्रीन स्क्रीन एक सोल्जर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि वह हर जंगल में हरी झाड़ियां के बीच में घुल मिलकर अपने दुश्मनों पर नजर रख सकता है और उनकी उम्मीद के खिलाफ उन पर हमला भी कर सकता है। और दुश्मन सोचता है कि झाड़ियां हम पर हमला कर रही हैं। इसी दौरान हल्क ने कई सारी जंग को जीतकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, और हल्क को अमेरिका में सम्मान व पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, और धीरे धीरे हल्क पूरी दुनिया में फेमस होने लगा। यह देखकर सोल्जर जनरल को हल्क से बहुत ज्यादा जलन होने लगी। जनरल सोल्जर कहता है कि यह सारा सम्मान मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि इसे मैंने काकड़ी से हरा व हटा कटा इंसान बना दिया है। यह बात कहकर सोल्जर जनरल बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और वह खुद को सुपर सोल्जर वाला इंजेक्शन लगाकर रेड हल्क में बदल लेते हैं। उनके दिमाग में हल्क से बदला लेने के ख्याल आने लगते हैं और अपनी पावर पर घमंड आने लगता है, और वह इसे गलत तरीके से उसे करने की सोच रहा था, और कहता है कि अब इस पूरी दुनिया पर हल्क को हराकर राज करूंगा। और रेड हल्क ने सुपर सोल्जर बनाने वाले फार्मूले को लैब से चुरा लिया, और उसने यहाँ से भागकर इस फार्मूले को ब्लैक मार्केट में बेचकर मालामाल होने की सोची। तभी फ्लाइट के पास अपना हल्क उसे रोकने को आ गया, और हल्क ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तब तुम अमीर नहीं बन पाओगे। तभी लाल हल्क कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मेरे से युद्ध करो, मैं तुम्हें हर कर मार कर यहाँ से चला जाऊंगा। और यह सुनकर अपना हल्क फाइटिंग स्टार्ट कर देता है, और वो उड़ती हुई फ्लाइट पर जोर जोर से लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान लाल हल्क हार जाता है, लेकिन वह लड़ते लड़ते फ्लाइट का नियंत्रण ही बिगाड़ देते हैं। इस कारण वह बर्फीली स्थान के नीचे दब जाते हैं। बाद में ब्रूस हल्क को मशीन द्वारा लगभग 100 साल बाद निकल जाता है,
और हल्क बर्फ में पूरी तरह से जम जाता है। उसे बचाने वाली टीम अवेंजर्स की टीम थी। जब हल्क उठता है तो अपने आसपास देखकर बोलता है, ये कौन सी जगह है? तभी स्पाइडी हल्क के पास जाकर कहता है, अरे यार, तुम्हारी तबीयत अभी सही नहीं है। तुम अभी सिर्फ आराम करो। लेकिन तुम अवेंजर्स की टीम में शामिल होना चाहते हो, जिसका कैप्टन मैं हूं। और हल्क स्पाइडर से हाथ मिलाकर अवेंजर्स की टीम में शामिल होने का वादा करता है। वैसे पूरी अवेंजर्स की टीम में हल्क ही ऐसा सुपर हीरो है जो बिना कपड़ों और बिना किसी सूट के फाइटिंग करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।